शिव गुरु जय शिव गुरु। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं अदालत में गवाही देने के लिए पहुँचे। उसके बाद जो होता है उसको देखकर जज साहब भी हैरान रह जाते हैं। ये कहानी वृंदावन की है जो एक सत्य घटना पर आधारित है। वृंदावन में एक संत रहा करते थे। लोग उनको जज साहब कहकर पुकारा करते थे। फिर कुछ लोगों ने पूछा कि ये एक संत है, फिर लोग इनको जज साहब कहकर क्यों पुकारा करते हैं। तब एक व्यक्ति ने बताया कि असल में संत एक जज साहब थे जो जिले के कोर्ट में फैसला किया करते थे। जिले के गांव में एक केवट रहा करता था जो महादेव का भक्त था और बहुत ही भोला था। एक दिन की बात है, केवट के पिताजी ने बुलाया और बोला, बेटा अब तुम्हारी बहन शादी के योग्य हो गई है और कुछ ही महीनों में उसकी शादी करनी है। पैसों की जरूरत आन पड़ी है, तुम जाकर जमींदार से कुछ पैसे उधार लाओ, फिर शादी कर देंगे, फिर बाद में ब्याज सहित पैसे लौटा देंगे। केवट जाकर पैसे उधार लाया, फिर शादी बहुत धूमधाम से हो गई। शादी के बाद केवट शहर गया और बहुत सारे पैसे कमाकर फिर अपने गांव लौट आया। एक दिन पिताजी को बोला कि ये पैसे ले लो और सारा ऋण चुकता कर दो जमींदार का। पिताजी ने बोला कि बेटा तुम पैसे लौटा दो, क्योंकि तुमने ही उधार लिया था तो तुम ही लौटा दो। फिर वह केवट जमींदार के पास गया और बोला, जमींदार साहब मेरा आज तक का कितना ऋण उधार है और मुझे कितना चुकता करना है। फिर जमींदार ने सारे पैसे देखा और बोला कि आपके इतने पैसे उधार रह गए हैं। केवट ने फिर ब्याज सहित सारे पैसे चुकता कर दिया। फिर जमींदार ने एक पर्ची दी जिसमें लिखा था कि केवट ने मेरे सारे पैसे लौटा दिया है, अब इसका कुछ भी शेष नहीं रह गया है। फिर जमींदार बोला कि केवट पर्ची खोल कर देख लो। फिर केवट ने कहा, नहीं जमींदार साहब, आप पर पूरा भरोसा है, आपसे पैसे भी लिए और चुकता भी कर दिया, ये तो भरोसे की बात है। जमींदार ने फिर से बोला कि एक बार देख तो लो कि पर्ची में क्या लिखा है। केवट ने कहा, वो तो शंकर भगवान ही जाने। जमींदार ने सोचा कि क्या मूर्ख केवट है, क्यों ना इससे ज्यादा पैसे कमा लूं। फिर जमींदार ने दूसरी पर्ची निकाली और लिख दिया कि केवट ने मेरे पैसे अब तक नहीं लौटाए हैं, और पहली वाली पर्ची एक पुस्तक में रख दी। और दूसरे दिन जमींदार ने एक पर्ची केवट के घर भिजवा दी जिसमें लिखा था कि अगर मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए तो मैं केस कर दूंगा। ये देखकर केवट और उसके पिताजी घबरा गए। वे समझ गए कि जमींदार उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। वे लोग अपने जिद पर अड़ गए और उन्होंने सारे पैसे लौटा दिए हैं, ये मानते रहे। कुछ दिन बाद जमींदार ने केवट के ऊपर केस कर दिया। कुछ ही दिनों बाद केवट को कोर्ट से आदेश आ गया। वह दिन आ गया जब केवट को कोर्ट में हाजिर होना था। केवट पहले शिव के मंदिर में गया और वहां से
कोर्ट में गया। कोर्ट में जज साहब ने पूछा कि केवट, तुमने जमींदार के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तब केवट ने कहा कि जज साहब, मैंने सारे पैसे जमींदार के लौटा दिया है, ये जमींदार झूठ बोल रहा है। तब जज साहब ने बोला कि पैसे लौटाते समय तुम्हारे अलावा वहाँ पे कोई मौजूद था या नहीं? तब केवट बोला, हाँ हाँ, मेरे शंकर वहाँ पे मौजूद थे। जज साहब बोले, कोई शंकर नाम का व्यक्ति मौजूद था क्या? तब केवट बोला, हाँ, मेरे शंकर वहाँ पे उस समय मौजूद थे, उनको सब पता है। तब जज साहब बोले, ये शंकर नाम का व्यक्ति कहाँ रहता है, उनका पता बताओ। तब केवट बोला कि वह मंदिर में रहते हैं। जज साहब ने सोचा कि कोई पुजारी होगा जिसका नाम शंकर है। जज ने शंकर के नाम का वारंट निकाला और अपने सिपाहियों से कहा कि वारंट लेकर मंदिर में जाओ, शंकर को कहो कि कल वह कोर्ट में हाजिर हो जाए। सिपाही तुरंत वारंट लेकर मंदिर पहुंच गए और पुजारी से पूछा कि शंकर नाम का व्यक्ति कौन है, उनके नाम का वारंट आया है, उनको बुलाओ। तब पुजारी ने बोला कि शंकर जी तो स्वयं महादेव है। तब सिपाही ने कहा कि उनके नाम का वारंट आया है, कल उन्हें कोर्ट में हाजिर होना होगा। तब पुजारी ने वह वारंट लिया और महादेव के चरणों में रख दिया और बोला, हे प्रभु, आज तक आपके चरणों में कई सारे पकवान आए, आभूषण, वस्त्र इत्यादि आए, परंतु आज पहली बार वारंट आया है। हे प्रभु, अपने भक्त की रक्षा करना और उसे बचा लेना। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिस दिन प्रभु को कोर्ट में हाजिर होना था गवाही देने के लिए। केवट सुबह सुबह मंदिर गया और बोला, प्रभु, आपको तो पता है ना, आज आपको कोर्ट में आना है, वह भी गवाही देने के लिए। मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर केवट कोर्ट चला गया। फिर जज साहब आए, सिपाही आए, सब आए। फिर सिपाही से जज साहब ने बोला कि शंकर को बुलाओ। शंकर कहाँ है? उन्होंने पहले 3 बार पुकारा परंतु शंकर नहीं आए और चौथे बार में शंकर जी हाजिर हो गए। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति हाजिर हो गया। वह बुजुर्ग धीरे धीरे चलकर आ रहा था, कपड़े फटे हुए थे, गले में रुद्राक्ष एवं चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज था। जज साहब ने देखा और उनको देखते रह गए। जज साहब ने पूछा, आपका नाम क्या है? तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि मैं शंकर हूँ। क्या आप उस दिन मौजूद थे जिस दिन केवट ने जमींदार के पैसे लौटाए थे? तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं वहाँ मौजूद था। तब केवट ने सारे पैसे मेरे सामने ही जमींदार को लौटा दिया था। जज साहब ने पूछा कि इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? तब शंकर बोले कि जमींदार जहाँ बैठता है वहाँ दाईं तरफ एक लाल रंग की पुस्तक में वह असली वाली पर्ची रखी हुई है। जज साहब ने तुरंत सिपाही को भेजा और पर्ची ढूंढने के लिए कहा। उसके बाद सिपाही ने जज साहब को वह असली वाली पर्ची दे दी। उसके बाद जज साहब ने देखा। उस पर्ची को देखते ही सारा का सारा किस्सा समझ में आ गया। उसके बाद जज साहब ने बोला कि केवट, तुमने सारे पैसे जमींदार को चुकता कर दिया है, अब तुम घर जा सकते हो। फिर वे शंकर जी की तरफ मुड़कर देखे तो शंकर जी वहाँ नहीं थे। तब जज साहब ने केवट से पूछा, अरे ये शंकर जी कहाँ गए? तब केवट ने कहा कि वह तो अपना काम करके
चले गए। जज साहब ने पूछा, ये शंकर रहते कहाँ हैं और क्या करते हैं? तब केवट बोला, कुछ नहीं करते, वे तो मंदिर में ही बैठे रहते हैं, उनके बहुत सारे मंदिर हैं। ये सुनकर जज साहब आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस सिपाही से कहा कि तुम मुझे उस शंकर जी के घर ले चलो। वह सिपाही जज साहब को उस मंदिर में ले गया जहां वह कोर्ट का वारंट रखा था। जज साहब ने देखा कि एक पुजारी उस मंदिर में मौजूद है। उन्होंने पूछा कि यहाँ शंकर जी कहाँ हैं? तब उस पुजारी ने कहा कि सामने जो महादेव है वही स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ हैं। जज साहब ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ध्यान से देखा तो वह मूर्ति बिल्कुल उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरह लग रही थी जो उस कोर्ट में आज गवाही देने के लिए आया था। ये देखकर जज साहब रोने लगे। वे रोते रोते कोर्ट में गए और स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया। दूसरे दिन जज साहब ने इस्तीफा दे दिया। उनसे पूछा गया तो बोले, जिसके अदालत में एक दिन सबको जाना है, वह पालनहार आज मेरी अदालत में आए थे और मैं बैठा रहा, वह खड़े थे। आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं उनको पहचान तक नहीं सका। लोगों को जीवन के फैसला सुनाने वाले को ही आज मैं फैसला सुना रहा था। प्रिय भक्तों, आज भी वह जज साहब वृंदावन की गलियों में घूमते रहते हैं और हर रोज वह प्रभु का दर्शन मंदिर के बाहर से ही करते हैं और वहीं खड़े रहते हैं। जय शिव गुरु, जय शिव गुरु। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटा बजाएं।